130 करोड़ की आबादी वाले भारत जैसे विशाल देश में आज भी हवाई जहाज से उड़ना करोड़ों लोगों का एक सपना ही है। हालांकि अब फ्लाइट्स में बैठना उतना मुश्किल नहीं रह गया है, क्योंकि देश में कई तरह की विमान कंपनियां तमाम तरह की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं। इसी कड़ी में विमान सेवा को उन्नत और समृद्ध बनाने की दिशा में एयर इंडिया का भी अद्भुत योगदान रहा है। आज हम आपको बताएंगे एयर इंडिया से जुड़ी ऐसी 10 रोचक बातें जिन्हें सुनकर आपको भी भारत की इस महान विमान सेवा पर गर्व होगा। इस वीडियो में हम जॉय राइड के बारे में भी बताएंगे, जिसके जरिए आप घर बैठकर फ्लाइट का रियल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि इंडिया की वे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो पहले एयर इंडिया के पायलट रह चुके हैं। इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अब आइए जानते हैं एयर इंडिया के बारे में 10 दिलचस्प बातें। नंबर 10, वैभवशाली इतिहास। क्या आप जानते हैं एयर इंडिया को सबसे पहले JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से लॉन्च किया था। एयर इंडिया ने अपनी सबसे पहली उड़ान 15 अक्टूबर को भरी थी, जिसे JRD ने खुद उड़ाया था। उस समय वो सिंगल इंजन वाले प्लेन हेवीलैंड पसमौत को अहमदाबाद से होते हुए कराची से मुंबई ले गए थे। उनकी इस उड़ान में कोई सवारी नहीं थी, बल्कि 25 किलो लेटर्स थे। ये लेटर्स लंदन से इंपीरियल एयरबैग के जरिए कराची लाई गई थी। साल 1933 में एयर इंडिया ने पहला बिजनेस ईयर मनाया और 155 पैसेंजर्स और लगभग 11 टन लेटर्स भी ढोए। इसके बाद एयर इंडिया के जहाजों ने एक ही साल में कुल मिलाकर 1,60,000 मील तक की उड़ान भरी। 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। नंबर 9, पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। दोस्तों, 8 जून 1948 में पहली बार एयर इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स मुंबई से लंदन के लिए भरी थी। इस सफर का किराया था 1,720 रुपए। खास बात यह है कि इस फ्लाइट में भी JRD टाटा थे। फ्लाइट ने लंदन पहुंचने में 2 दिन लगाए थे। ये काहिरा और जिनेवा होते हुए लंदन पहुंची थी। फ्लाइट का नाम था मलाबार प्रिंसेस और इसके कैप्टन थे KR गुजरा। विमान में 35 यात्री थे, जिनमें ज्यादातर नवाब और महाराजा थे, जिसमें 29 यात्री लंदन जा रहे थे, जबकि 6 को जेनेवा उतरना था। इस यात्रा से पहले इस फ्लाइट से जाने वाले यात्रियों और एयरलाइंस दोनों ने ही महीनों तक की इसकी प्लानिंग बनाई थी और तैयारियां की थी। फ्लाइट में पिस्टन पावर्ड एयरक्राफ्ट का यूज हुआ था, जो अपनी तरह का इकलौता क्राफ्ट था। इस क्राफ्ट का सिलेक्शन दुनिया के 800 एयरपोर्ट्स के बैच में से हुआ था। नंबर 8, सबसे ज्यादा दूरी का सफर। दोस्तों, लॉन्ग डिस्टेंस यानी सबसे ज्यादा दूरी के सफर के हिसाब से किसी कमर्शियल एयरलाइन के द्वारा तय की गई उड़ान का क्रेडिट भी एयर इंडिया को ही जाता है। ये फ्लाइट थी फ्रांसिस्को से दिल्ली तक की, जिसकी दूरी थी 9,500 माइल्स। फ्लाइट का टाइम लगभग 14 घंटे था, जो एटमॉस्फेयर कंडीशन को देखते हुए किसी भी दूसरे हवाई रूट से ज्यादा था। है ना मजेदार बात? नंबर 7, फर्स्ट एशियन जेट। एयर इंडिया ने देश को फर्स्ट एशियन जेट दिया था, जिससे ट्रैवल इंडस्ट्री में बोइंग 707 का यूज बढ़ गया और इससे देश को मुनाफा हुआ। 1986 में एयर इंडिया ऐसी वर्ल्ड की फर्स्ट एयरलाइन बनी जो केवल जेट्स ऑपरेट करती थी, और 2014 में एयर इंडिया मेंबर ऑफ स्टार अलायंस बनी, जिसमें वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज की बहुत सारी एयरलाइंस मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है और एयर इंडिया ही यहां इंडियन एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 6, एयर इंडिया एयरलाइंस का मेन हब। दुनिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि देश की राजधानी दिल्ली में है, और यही एयरपोर्ट हमारी एयर इंडिया एयरलाइन का मेन हब भी है।
सबसे बढ़िया बात है फ्रेंड्स, एयर इंडिया अपनी घरेलू उड़ानों के लिए बोइंग 747 यूज करने वाले कुछ आखिरी एयरलाइंस में से एक है। इसीलिए अगर आपको बोइंग के पुराने एयरक्राफ्ट का मजा लेना हो तो आप बिना देरी किए एयर इंडिया को चुन सकते हैं। इसीलिए तो एयर इंडिया का नारा है, प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी ग्लोबल। नंबर 5, मैस्कॉट महाराजा। दोस्तों, एयर इंडिया के महाराजा को कौन नहीं जानता है। उसकी बड़ी मूछें, धारीदार पगड़ी और उसकी गरुड़ जैसी नाक। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसकी शुरुआत एक फ्लाइट के दौरान मेमो पैड के लिए एक डिजाइन के रूप में हुई थी। इसे बॉबी कुका ने बनाया था। एयर इंडिया का ये छोटा नटखट महाराजा आज वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। वे पेरिस में एक लवर बॉय हो सकता है, टोक्यो में एक सुमो पहलवान बन सकता है, एक रास्ते का आर्टिस्ट, एक रेड इंडियन, एक संत, कुछ भी बन सकता है और आसानी से संसार भर की सुंदरियों के साथ फ्लर्ट भी कर सकता है। महाराजा ने एयर इंडिया के लिए बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं। नंबर 4, भारत के प्रधानमंत्री तक बन चुके हैं एयर इंडिया के पायलट। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देश की सेवा करने वाले राजीव गांधी ने 1970 में एयर इंडिया के साथ ही अपने करियर की शुरुआत की थी। राजीव गांधी एयर इंडिया के ऑफिशियल पायलट थे। एयर इंडिया के साथ इस सुखद बात के साथ गांधी परिवार की एक दुखद बात जुड़ी हुई है। 13 जून 1980 में एयर इंडिया के एक प्लेन क्रैश में राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी की डेथ हो गई थी। संजय गांधी को भारतीय पॉलिटिक्स का आने वाला स्टार माना जाता था। उनके साथ इस हादसे में 329 यात्रियों की भी मौत हो गई थी। नंबर 3, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। एयर इंडिया के पास बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का एक सबसे बड़ा फ्लीट है, जिसने एयर इंडिया के प्लेन्स की एवरेज एज को कम कर दिया है और फ्यूचर फ्लाइट्स को टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की तरफ एक स्टेप आगे कर दिया है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में इलेक्ट्रिकल फ्लाइट सिस्टम लगा होता है, जिससे 20% फ्यूल की बचत होती है। नंबर 2, गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है नाम। 1990 में एयर इंडिया जेट्स ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए एक बहुत बड़े इवैक्यूएशन ऑपरेशन को अंजाम दिया और 1,70,000 इंडियंस को कुवैत से निकाला था। उस समय सद्दाम हुसैन के गार्ड्स ने कुवैत पर कब्जा किया था। 59 दिनों में अम्मान से मुंबई के बीच एयर इंडिया की 488 फ्लाइट्स चलाई गईं। रोजाना 10 फ्लाइट्स, जिसमें एक फ्लाइट में 300 पैसेंजर्स लाए जाते थे। किसी सिविल एविएशन द्वारा चलाया गया ये सबसे तेज और बड़ा ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। मूवी एयरलिफ्ट भी इसी कहानी पर बेस्ड है। और अब दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि एयर इंडिया जल्द ही जॉय राइड शुरू करने वाली है। इस जॉय राइड में कोरोना का खतरा बहुत कम होगा और इससे आप अपने घर बैठे बैठे भी अपने पसंद की फेमस प्लेसेस को वर्चुअली घूमने का मजा उठा सकते हैं और उनके बारे में सभी इंपॉर्टेंट नॉलेज भी ले सकते हैं। उड़ान का ये सफर बोइंग 747 जैसी चौड़ी बॉडी वाली फ्लाइट के जरिए कराए जाने की योजना है। हालांकि अभी इसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। अनाउंसमेंट के बाद ही इसका किराया और समय हम सभी को पता चलेगा। इस जॉय राइड में बैठने के लिए आप अभी से बेचैन हो गए होंगे, है ना? तो दोस्तों, आज हमने एयर इंडिया के 10 फैक्ट्स पर बात की और जाना कि हवा में सपने दिखाने वाली एयर इंडिया ने इंडिया को क्या क्या दिया है। आपको ये भी एहसास हुआ होगा कि एयर इंडिया हम इंडियंस के दिलों पर राज करती है। तो अब आप बिना देरी किए हमें कमेंट करके बताइएगा एयर इंडिया में आपके अपने फ्लाइट एक्सपीरियंस के बारे में और साथ ही बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए
जिससे हमारी खुशी और मेहनत दोगुनी हो जाए और हम ऐसे ही ढेर सारी रोचक वीडियो आपके लिए लाते रहें।